अभ्यास 4 समास परिचयः तत्पुरुष and द्वंद्व समास. Now we are going to learn two samas, तत्पुरुष and द्वंद्व समास. Now in Sanskrit there are mainly 4 kinds of compounds: अव्ययी भाव, second तत्पुरुष, third बहुव्रीहि and fourth द्वंद्व. Of these we will now learn 2 of them with तत्पुरुष except कर्मधारय and द्वंद्व. Before we begin learning about compounds, compound means समास word. It is necessary to know what a compound is. In order to do that, remember this sentence: समासनम समासः. समासनम means in short, in a संक्षिप्तीकरण, यानी very short term, in a very short meaning, it is showing 2-3 words meaning. समास क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उस शब्द रचना को समास कहते हैं. आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स. दश आनन, दशानन. तो इस शब्द में दश जो है वह पूर्व पद है और आनन है वह उत्तर पद, और दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है यानी समास शब्द बनता है, संक्षिप्त शब्द बनता है, वह होता है समस्त पद यानी दशानन. बैल गाड़ी, बैलगाड़ी. पिता पुत्र, घोड़सवार यानी घुड़सवार. तो पहला जो पद होता है वह पूर्व पद कहलाता है और जो दूसरा पद यानी छोटा सा जो वर्ड होता है वह उत्तर पद कहलाता है. जैसे कि दशानन में दश पूर्व पद है और आनन में उत्तर पद आनन है. सो इन दिस when 2 or more words combine to form one, that is a compound. Meghasya jalam. Here there are 2 different nouns, but when a compound is formed, they are joined to make one pad meghajalam. एक ही पद बनता है यानी एक ही शब्द बनता है. In the illustration, Megh and Jal are 2 separate words. Okay, Megh is the cloud and Jal is the water, and they combine to become one word. Varunah cha, Indra cha, Rudra cha, Maruta cha are more than 2 words. Okay, cha means it is an and जैसे बोलते हैं ना कि this and that and a and the and जो होता है ना, यानी च. वरुणः च, इंद्रः च, रुद्रः च, मरुतः च are more than 2 words. They are joined and it becomes a compound. Okay, आपको पता चला कि ये सब साथ मिलकर एक वर्ड बनता है, दैट इज़ अ कंपाउंड वर्ड. इन द सेम वे इन अ वरुणेंद्र, रुद्र, मरुत, देर आर मेनी प्रॉपर नाउन्स विच combine to become one noun. Thus, when 2 or more nouns combine to become one, it is called compound. नाउन यानी जो उत्तर पद और पूर्व पद होते हैं उसको मिलाकर जो वर्ड बनता है, दैट इज़ अ कंपाउंड. Looking at the above examples, we can see that ये जो 5 पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से याद करने हैं जो समास में बहुत ही उपयोगी है. Now what is that important words, important sentences which we have to learn for compound words? It means samas. 1 number, in a compound nouns combined with nouns. So in a compound nouns it is a combined, it is a not a single word, it is a mixture of 2-3 words. That things you have to keep in mind. So while you make it separate again, so you will come to know which samas it is. Second number, 2 or more nouns can form a compound. यानी 1 और 2 नाउन से ज़्यादा होता है तभी एक कंपाउंड वर्ड बनता है. दैट इज़ अ आइडेंटिफिकेशन. इट इज़ नॉट अ सिंगल वर्ड. ये कभी भी एक सिंगल वर्ड नहीं हो सकता है. इट कैन बी more than 2-3 words. When nouns combine, the case endings of each disappear and only the last noun retains its case ending. Case ending यानी जो लास्ट शब्द होता है वह उसमें से जो बीच का शब्द होता है या तो कभी कभी लास्ट जो वर्ड होता है ना, यानी जो लास्ट छोटा सा वर्ण जो होता है, सो दैट कैन बी चेंज. और ये चेंज होता है यानी लुप्त हो जाता है. उसका मीनिंग तो सेम ही होता है. जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो मीनिंग्स
तभी पता चलता है कि ये कौन सा समास है। बट इट इज़ अ रिटेन्स इट्स अ केस एंडिंग, यानी ये कौन सा है वह उसके एंडिंग या वो तो डिसअपेयर हो जाता है, यानी लुप्त हो जाता है। सो दैट थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। द मीनिंग ऑफ ईच सेपरेट नाउन एंड द मीनिंग ऑफ नाउन्स इन द कंपाउंड रिमेन द सेम। मीनिंग एक ही रहता है, मगर उसको सेपरेट करने से यह पता चलता है, मगर इट कैन नॉट बी चेंज, इट विल रिमेन सेम। द मीनिंग्स इज द सेम, इट इज़ नॉट डिफरेंट। व्हेन डिसोल्यूशन, यानी जो दो शब्दों को 3 शब्दों को मिलाकर जो मिक्सर होता है, जो एक वर्ड होता है, यानी इसको डिसोल्यूशन बोलते हैं, यानी एक दूसरे शब्द के अंदर घुल मिल जाते हैं। ऑफ कंपाउंड मेघ जलम, इट इज़ अ मेघ से जलम, यानी जो क्लाउड होते उसका पानी, बारिश का पानी यानी बादलों का पानी, ऐसे हम बोल सकते हैं। इज़ डन देन द डिसॉल्व इज़ कॉल्ड अ डिसॉल्व कंपाउंड, यानी डिसॉल्व यानी जो उसके अंदर जो डिसॉल्व हो गया है उसको बोलते हैं डिसॉल्व कंपाउंड। आफ्टर दिस प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ कंपाउंड मीन्स, वी विल नाउ ग्रेजुअली learn about तत्पुरुष and द्वंद्व compounds. Now तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास, read the following sentences. सः दशरथस्य पुत्रः रामः गच्छति. सः दशरथपुत्रः रामः गच्छति. तो पहले सेंटेंस में क्या है, दशरथस्य पुत्र यानी दशरथ का पुत्र, दशरथ का बेटा। राम गच्छति मीन्स राम इज गोइंग। सो दशरथ का पुत्र या दशरथ पुत्र, मीनिंग विल नॉट चेंज। सो सह दशरथ पुत्र राम गच्छति. सो सेंटेंस हैज बिकम शॉर्ट बट मीनिंग इज नॉट चेंज. सो दिस इट इज अ वी आर प्रिपेयरिंग तत्पुरुष समास. The two nouns underlined in the first sentence have been used again in the second sentence as a compound. For example, after being joined to form a single noun. You will notice that in the first sentence there are two nouns Dashrathasya and Putra with two different case endings. केस एंडिंग यानी जो पीछे के जो शब्द लगाए जाते हैं वह चेंज हो गए, जैसे कि दशरथस्य से निकल गया और दशरथ पुत्र ज्वाइन हो गया. दैट with two different case endings. Then in second sentence, when the two nouns have been joined as a Dashrath Putra, only the last noun has the suffix indicating case endings. The reason for this is that it is a compound. ये कंपाउंड वर्ड है तो उसको हम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. Of the four kinds of compounds mentioned above, this is Tatpurush compound. There are 5 kinds of Tatpurush compounds. So which are they? Vibhakti Tatpurush, Karmadhare Tatpurush, Dvigu Tatpurush. It is a kind of Karmadhare compound. Upapada Tatpurush and Nansh Tatpurush. In all these kinds of compounds, it is the later word which is of greater importance. Now Vibhakti Tatpurush. Now read the following sentences. कृषकः मरणासन्न अस्ति. मेघ जलम वर्षति. In a 2-3 words, they are showing a many different words. गौरवपूर्णा वाणी वर्तते. कुलोचितं कर्म अस्ति. दशरथ पुत्रः गच्छति. So in all these sentences, the underlined words are compounds. So if there is a dissolution of all compounds, मरणासन्न, so मरणम आसन्न, यानी मरण के आसन पर जो बैठा है, जो मरने की कगार पर है, दैट इज़ अ मरणासन्न. मेघ जलम यानी मेघ से जलम, यानी जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था वह मेघ से जलम. गर्व पूर्णम गर्वेण पूर्णम यानी गर्व के साथ. कुताम कुलोचितम कुलाय उचितम यानी जो कुल के लिए उचित हो वह. दशरथ पुत्र दशरथस्य पुत्र. You get 2 words in each. If you are separating it, if you are making it different, so we are getting 2 words in each sentence, in each word which is underlined. Now carefully read these words. You will realize that in the words
Thus dissolve the first word पूर्व पद has different case endings. आपने जब उसको डिसॉल्व किया तो भी उसका मीनिंग, तो भी उसका जो पूर्व पद है it has a different case. However, in the last word उत्तर पद all the nouns are in the first case nominative. Thus, when a compound is formed by two words of which the earlier one is of a different case and the second one is the in the first case it is called Vibhakti Tatpurush. All the words above are Vibhakti Tatpurush. So, it is a one is of a different case and second one in the first case it is called Vibhakti Tatpurush. यानी जो पहला शब्द है वह वैसे का वैसे रहता है, मगर उसको जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो उसका जो जॉइनिंग वर्ड होता है इट कैन बी चेंज. सो इन अ विभक्ति तत्पुरुष each compound is identified by the case endings of the first purvapad. For example, Marnam Asanam, Marnasanna, the first word Marnam is in the second case and hence this Tatpurush compound is called Dvitiya Tatpurush. In the same way, if it is in the third case, Garvanapurna, Garvapurna, it is called Tritiya Tatpurush. If it is in the fourth case, Kula Uchitam यानी कुला उचितम. ये जो केस है हमने लास्ट में पढ़े हैं, इट इज़ कॉल्ड चतुर्थी तत्पुरुष. इफ़ इन द फिफ्थ केस चोरात भयम चोर भयम, इट इज़ इन द पंचमी तत्पुरुष. इफ इन द सिक्स्थ केस दशरथस्य पुत्र दशरथ पुत्र, देन इट इज़ षष्ठी तत्पुरुष. एंड इफ इन द सेवंथ केस वचने कुशलः मीन्स वचन कुशलः, it is called Saptami Tatpurush. Thus, Vibhakti Tatpurush is Tritiya Tatpurush. It can be in a Dritiya Tatpurush, Tritiya Tatpurush, Chaturthi Tatpurush, Panchami Tatpurush, Shashti Tatpurush and Saptami Tatpurush. So, these can be Vibhakti Tatpurush. So, it is a sub part of a Tatpurush Samas. Now, in a Upapada Tatpurush Samas. Now read the sentences given below. रोगः दोषात् जायते, रोगः दोषज भवति. यानी in the first case, in the first sentence, दोषात् जायते, the two words are used. Okay. Here the first word is a noun and the second word is a verb. दोषात् जायते. Okay. These two words form a compound as a doshajah. In the second case, in second sentences you can see that the verb with the ending jayate has changed to ja. When it becomes a compound, such compounds are called upapada tatpurush. Now nanch tatpurush. Read the following usages carefully. Adharma asatyam. It is like a negative sentence. These usages are also examples of Tatpurush Samas. When there is a dissolution of the compound, अधर्म it becomes न धर्म, यानी जिसका कोई धर्म नहीं अधर्म करता है, यानी ऑपोजिट. इट इज़ लाइक ऑपोजिट. धर्म का ऑपोजिट अधर्म. न धर्म यानी जिसका कोई धर्म नहीं होता है, कोई रिलीजन नहीं होता है, वह न धर्म. अधर्मी यानी जो धर्म को नहीं समझता है. असत्यम, सत्यम यानी सत्य और असत्यम यानी जो सत्य को नहीं बोलता है. When there is a dissolution of compound, न का क्या हो जाता है अ, और न सत्यम का हो जाता है असत्यम. न becomes a when the compound is formed, the na of upapada loses the na and only a remains. But if the उत्तर पद यानी जो पहला पद है later word begins with a vowel sound, an is added यानी अनुचितम. ओके, बिकॉज न के बाद जो ऊ आता है यानी वॉवेल आएगा. ठीक है. हेंस न उचितम यानी अनुचितम एंड न आगतम यानी अनागतम. सो यह चीज़ आपको याद रखनी है. आगतम का हो जाएगा अनागतम क्योंकि उसके आगे वॉवेल है. दस द कंपाउंड्स आर फॉर्म. दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड नंच तत्पुरुष. सो if we are learning properly tables,
So this all the things will become very easy for us.